गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी व्याकरण में हमने पाठ 19 वाक्य विचार के बारे में पढ़ा था। हमने पिछली कक्षा में पाठ 19 वाक्य विचार के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग और वाक्य के भेद में से रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला विधिवाचक वाक्य, दूसरा आज्ञार्थक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा निषेधवाचक वाक्य, पांचवा विस्मयादिबोधक वाक्य, छठवां संदेहवाचक वाक्य, सातवां इच्छावाचक वाक्य और 8वां संकेतवाचक वाक्य। अब हम इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। विधिवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य किसे कहते हैं? विधिवाचक वाक्य जिस वाक्य में किसी काम के होने का बोध होता है या किसी बात के होने का बोध होता है वो विधिवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, मयंक क्रिकेट खेल रहा है। अब मेरे पिताजी डॉक्टर हैं तो इसमें बात का होना है। मयंक क्रिकेट खेल रहा है अर्थात मयंक कुछ काम कर रहा है तो यहाँ पर काम का होना हुआ, तो ये विधिवाचक वाक्य है। दूसरा है आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य जैसे कि नाम से स्पष्ट है, आज्ञार्थक वाक्य तो जो वाक्य आज्ञा, आदेश, अनुरोध या अनुमति का बोध कराए, जो वाक्य आज्ञा, आदेश, अनुरोध या अनुमति का बोध कराएं उन्हें आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे कि कृपया हमें छुट्टी दे दीजिए, तो ये क्या है, हम अनुमति मांग रहे हैं छुट्टी की, हमें छुट्टी दे दीजिए। और दूसरा अपना काम करो, तो इसमें क्या है, हम आज्ञा दे रहे हैं कि आप अपना काम करो, तो ये क्या है, इसमें आज्ञा, अनुरोध, आदेश, अनुमति आदि का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर आज्ञार्थक वाक्य होगा। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या है, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो तो वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे कि क्या तुम मुझे अपनी साइकिल दे सकते हो, या क्या तुम मेरे साथ बाजार चल सकते हो, तो ये क्या है, ये प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो वह आज स्कूल नहीं जाएगा, नहीं गया, ठीक है। तो जिन वाक्यों में प्रश्न सूचक वाक्य होते हैं, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य होता है। चौथा है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य क्या है, जिस वाक्य से किसी बात या काम के होने का बोध ना हो या काम के ना होने का बोध हो वह निषेधवाचक, निषेध अर्थात मना, निषेध जैसे कि नाम से ही निषेध मतलब मना, तो जिस वाक्य में किसी बात या काम के ना होने का बोध हो वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे कि उसने खाना नहीं खाया, तो उसने वो काम नहीं किया, इसमें काम ना होने का बोध होता है। जैसे मैं आज स्कूल नहीं गया, तो वह कहाँ नहीं गया, स्कूल नहीं गया, तो यहाँ पर काम नहीं होने का बोध हुआ है, अतः यहाँ पर निषेधवाचक वाक्य होगा। पांचवा है विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक किसे कहते हैं, जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, क्रोध, घृणा आदि भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहा जाता है। जैसे कि आहा कितना सुंदर चित्र है, तो आहा मतलब यहाँ ऐसे खुशी प्रकट हो रही है, हर्ष प्रकट हो रहा है, ठीक है। यहाँ विस्मय प्रकट हो रहा है, हर्ष प्रकट हो रहा है, तो यहाँ विस्मयादिबोधक वाक्य होगा। दूसरा उदाहरण है हाय दुष्ट ने बड़ा जुल्म किया, तो हाय क्या है, यहाँ पर शोक प्रकट कर रहा है, यहाँ पर दुख प्रकट कर रहा है, तो यहाँ पर विस्मयादिबोधक वाक्य हुआ। अब छठवां है संदेहवाचक। संदेह, शक, तो ये संदेहवाचक वाक्य है। संदेहवाचक वाक्य की परिभाषा क्या है, जिस वाक्य में
कार्य के होने के बारे में संदेह प्रकट किया जाए उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। संदेह अर्थात कुछ निश्चित नहीं रहता कि ऐसा होगा, एक संदेह रहता है कि शायद होगा, तो ये संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, शायद वह आज वह आए। ये निश्चित नहीं है कि वह आएगा, श्योर नहीं है, निश्चित नहीं है कि वह आएगा, लेकिन शायद वह आज आए, एक संदेह है कि वो आ सकता है, तो यहाँ पर संदेहवाचक वाक्य होगा। दूसरा उदाहरण है, न जाने वह कब आएगा। आना है उसको, अभी तक नहीं आया, लेकिन कब आएगा मुझे ये भी नहीं पता है, तो यहाँ पर क्या है, एक संदेह दिखा रहा है कि वो जाने कब आएगा, तो यहाँ पर संदेहवाचक वाक्य होगा। अब सातवां है इच्छावाचक वाक्य। इच्छा, जिस वाक्य में किसी कामना, आशीर्वाद, इच्छा आदि का बोध हो तो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखिए, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे, तो यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हैं, उनकी इच्छा है कि भगवान आपको दीर्घायु प्रदान करे, तो यहाँ पर आशीर्वाद का भाव आ रहा है, तो यहाँ पर इच्छावाचक वाक्य होगा। दूसरा उदाहरण देखिए, भारत प्रगति करता रहे, एक कामना है, एक इच्छा है कि भारत हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, ऐसे ही प्रगति करता रहे, ऐसे ही तरक्की करता रहे, तो यहाँ पर इच्छावाचक वाक्य होगा। अब आठवां और अंतिम संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य किसे कहते हैं? संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी कार्य के होने या ना होने के प्रति किसी शर्त का संकेत हो तो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि यदि तुम मेहनत करते तो पास हो जाते, तो यहाँ संकेत दे रहा है कि अगर तुम पहले मेहनत करते, तुमने अगर पहले पढ़ाई की होती, मेहनत की होती, तो पास हो जाते, क्योंकि तुमने पढ़ाई नहीं की, इसलिए तुम पास नहीं हुए। तो पानी न बरसता तो तालाब सूख जाता। तालाब में जो पानी है वो क्यों है? क्योंकि वह पानी बरसा, बारिश हुई तो तालाब में पानी आया, अगर पानी ना बरसता तो तालाब सूख जाता। तो यहाँ एक संकेत दे रहा है कि ऐसा हो सकता था। तो जिन वाक्यों में किसी कार्य के होने या न होने के प्रति किसी शर्त का संकेत हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, आपका पाठ 19 हिंदी व्याकरण से पाठ 19 वाक्य विचार पूर्ण हुआ। आप इसकी परिभाषा, वाक्य के अंग, वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग और वाक्य के भेद, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर, दोनों आधार पर भेद पढ़ेंगे और इसकी क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज आप नोट में लिखेंगे और उनको याद करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।